अल्लाह ने इंसान को जिस मकसद से बनाया वो काम आप करते हैं या नहीं? 1. इबादत, अल्लाह की परस्तिश। अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद अल्लाह की इबादत है, तो आप सही राह पर हैं। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हवाला: और मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज़्ज़ारियात 51-56। 2. तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, तो आप बुनियादी मकसद पर कायम हैं। हवाला: बेशक अल्लाह अपने साथ शरीक किए जाने को माफ़ नहीं करता और इसके अलावा जो चाहे माफ़ कर देता है। सूरह अन-निसा 4:48। 3. नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना। अगर आप लोगों को नेक काम करने और बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप एक अजीम फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। हवाला: तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। सूरह आल इमरान 4। अखलाक: अगर आपका अखलाक और बर्ताव बेहतरीन है, तो आपने इस्लाम के एक अहम हिस्से को अपनाया है। हवाला: मोमिन के अमाल के मीज़ान में सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। सुनन अत-तिरमिज़ी। 5. शुक्र: अगर आप अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप उसके पसंदीदा बंदे हैं। हवाला: अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। सूरह इब्राहीम 14:7। 6. सब्र: अगर आप मुश्किलात और आज़माइशों पर सब्र करते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहते हैं, तो आप ईमान का सबसे अहम इम्तिहान पार कर रहे हैं। हवाला: बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 7. इल्म हासिल करना: अगर आप दीन और दुनिया के इल्म को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। हवाला: तलब-ए-इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। सुनन इब्न माजा। 8. रिज़्क़ हलाल कमाना: अगर आप अपनी रोज़ी हलाल तरीके से कमाते हैं, तो आप इबादत में हैं। हवाला: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स बेहतर रिज़्क़ नहीं खा सकता सिवाय उसके जो उसने अपने हाथ से कमाया हो। सही बुखारी। 9. तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा: अगर आपका हर काम में पूरा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर है, तो आप कामयाबी का रास्ता चुन रहे हैं। हवाला: और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक 65:3। 10. तौबा, माफ़ी मांगना: अगर आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगकर उसकी तरफ पलट आते हैं, तो आप अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोल रहे हैं। हवाला: बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। सूरह अल-बकरह 222।